व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं हम सब लोग? आज रिलैक्सर का हम डेमो करने जा रहे हैं। पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा दूं, इनके प्रीवियसली रिलैक्सर ही हुआ हुआ है, इनके बालों में रिलैक्सर ही हुआ हुआ है। एंड के बालों में 1 साल से अबव हो गया है, 1 साल से ज़्यादा हो गया है, लेकिन लुक एट द कंडीशन। शाइन है बालों में, आप बल्कि जो रिलैक्सर पे है उसमें शाइन है, आपके बालों में नहीं है। अब ये आपके पास क्लाइंट आया है, ये वाला जो बाल है इनका, ये रिलैक्स्ड है। जो बॉल जिनके ब्रेक हो चुके हैं वो ब्रेक होते हैं, जैसे मैंने बताया था, हमेशा बताती हूँ, रिपीट कर रही हूँ। इसकी जो नेचुरल ग्रोथ है उसमें शाइन नहीं है, लेकिन रिलैक्सर में शाइन है, बिकॉज ऑफ द सिलिकॉन। आपको समझ आ रही है? बाल इसका बहुत मोटा है। तो इसको आज हम ऐसे करेंगे कि इसके हाफ हेड पे रिलैक्सर करेंगे, हाफ हेड पे इनकी कैरेटीन करेंगे। You have 2 शैम्पूज। जो मैंने अभी कैरेटीन ट्रीटमेंट की थी डिक्सोलेस लेस एक्टिव वाली, उसका क्री शैम्पू भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और ये जो आर्गबीटा ट्रीटमेंट का शैम्पू है, ये भी ऑर्गेनिक है। अच्छी बात यह है कि दिस इज ऑल्सो कि आप इसमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। तो आज मैं जो यूज कर रही डिक्सोलेस का कर रही हूँ, ठीक है? आप इतने वॉश में जाए, मैं ब्रीफ कर देती हूँ। रिलैक्सर पे थोड़ी सी ब्रीफिंग कर दो। ये स्टेन इसका नाम, इसका जो फिक्सर भी इसी के अंदर है। फिक्सर इसका वाटर फॉर्म है। इसकी जो खासियत ये है कि इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो है बालों के लिए, आपके शेफ के लिए बहुत ज्यादा माइल्ड होता है। इट्स गुड फॉर यू। ज्यादा रिलैक्सर जो सोडियम हाइड्रोक्साइड पे होते हैं उससे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो व्हेन वी आर वर्किंग ऑन द ट्रीटेड हेयर, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पे होते हैं, वो माइल्ड एंड वेरी सेफ। इसके अंदर वो ये है कि इसमें सिलिकॉन फ्लूइड्स हैं। सिलिकॉन फ्लूइड्स, अब जब मैं आपके सामने तो आप देखेंगे कि ये लगता बहुत आसानी से, और सिलिकॉन फ्लूइड्स की वजह से एक्सट्रीम शाइन आती है बालों में। ये वॉश होता जाता है, इतनी शाइन आती है, बिकॉज अभी मैंने आपको बताया कि ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है पे बना हुआ है। तो जब कैल्शियम के डिपॉजिट्स बालों में आ जाते हैं, तो जैसे जैसे आप शैम्पू करते जाते हैं, तो उससे क्या होता है, कैल्शियम के डिपॉजिट्स हैं वो निकलते जाते हैं। जैसे जैसे कैल्शियम के डिपॉजिट्स निकलते जाते हैं, बाल शाइन और ज्यादा चला जाता है। सो एक्सट्रीम शाइन देगा ये आपको स्ट्रेटनिंग के बाद। सो अब लेकिन जो मैं जिस लाइन पे काम कर रही हूँ, इसका प्रीवियसली भी ट्रीटेड बाल है, इसने भी रिलैक्सर ही कराया हुआ है। सो शी इज सेइंग 1 साल प्लस, या शायद 1.5 साल हो गया ऑलमोस्ट। तो आप वेरी शाइनी। अगर मैंने उनके नेचुरल ग्रोथ पे रख के देखा, तो जो नेचुरल ग्रोथ है वो ड्राई है, उसमें शाइन। सो उनका जो रीग्रोथ एरिया है, देखिए हाईलाइट्स भी हुए। इट्स वेरी टेक्निकल, और टेक्निकल वे में बहुत करेंगे क्या है, वहां पे हम रिलैक्सर करेंगे। अच्छा, इनका थोड़ा सा मोटा बाल है, तो उसके लिए मैं नहीं यूज कर रही, मैं करूंगी एनको रेड कलर का। एंड सॉरी, वो मैं एक्चुअली गाड़ी में मेरा बैग रह गया गलती से, सो वो आता है तो मैं स्टार्ट करती हूँ। दोनों का फर्क है, ये जेल फॉर्म में। ये जो है, अगर बालों का टेक्सचर फाइन है, तो आप इस रिलैक्सर पे काम करेंगे, स्टेन पे, चाहे वो बाल बहुत माइल्ड है। और क्योंकि फाइन क्यूटिकल्स पे जो सेल्स की लेयर्स होती हैं वो कम होती हैं, तो क्यूटिकल जल्दी ओपन हो जाता है। प्रोडक्ट से यूज किए जाते हैं। इनका बाल चूंकि बहुत रेजिस्टेंट बाल भी है, कि आपका प्रोडक्ट जो पहले, क्योंकि उसके स्केल्स, जो क्यूटिकल पे जो उसके स्केल्स हैं, उसकी ओवरलैपिंग बहुत ज्यादा है, 18 से 20, तो वो टाइम लेता है। तो उसके लिए लिटिल चाहिए होगा, तो वो है मेरे पास एनको रेड कलर में। अब चाहे वर्जिन बाल हो, तो आपने एनको रिलैक्सर यूज करना है। अगर टेक्सचर आपका मीडियम टू थिक है, अगर फाइन टू वेरी फाइन टू फाइन टेक्सचर है, वर्क विद दिस
स्टेन। समटाइम्स आपके बाल थोड़े मोटे तो हैं लेकिन बहुत ज्यादा ब्लीच्ड बाल हो गए, लाइक बहुत ट्रीटेड बाल है, तब आप इस सूरत में भी यही यूज करेंगे। अब चूंकि मैं के जो रीग्रोथ एरिया है उसका काम नहीं हुआ हुआ, वो अभी उसका नेचुरल ग्रोथ है, द टेक्सचर इज वेरी कोर्स, बहुत थिक बाल है, फॉर दैट मैं इनको रिलैक्सर यूज करूंगी। लाइक आई सेड ऑलवेज के डिक्सन का मैनिफेस्टो है रिजल्ट्स विद सेफ्टी। टेस्ट है ये खुद भी, इसके साथ एंथ्रियोल है, हाई प्रोटीन एंथ्रियोल, ये मस्ट इसके साथ यूज करना। डिटेल्स बताई थी जितने भी आपके अल्कलाइन प्रोडक्ट्स होते हैं, कलरिंग, ब्लीचिंग, स्ट्रेटनिंग, अंदर भी इसको ऐड कर सकते हैं। और प्रोटीन ट्रीटमेंट जब आप करें तो एल्कलाइन प्रोडक्ट जब मैं कहूँ तो इसका मतलब ये है वो प्रोडक्ट जो क्यूटिकल को ओपन करता है। तो इसकी जो फर्स्ट क्रीम है वो क्यूटिकल को ओपन करेगी, तो मैं उसमें डालूंगी, फिक्सर में नहीं डालूंगी, क्योंकि फिक्सर जो सेकंड जो इसका जो फिक्स है न्यूट्रलाइजिंग करने के लिए वो जो एसिड का काम होता है क्यूटिकल को बंद करना। एल्कलाइन के लिए बेहतरीन सप्लीमेंट है, क्योंकि जब आप एल्कलाइन प्रोडक्ट पे वर्क कर रहे होते हैं तो ये आपको वहीं पे प्रोटेक्शन दे रहा है, एट द सेम टाइम ये आपको प्रोटेक्शन भी दे रहा है। सो मैं ये मस्ट है, ट्यूब के अंदर मैंने पूरा 1 एम्पूल उसमें डाला। अब हम पे डिफरेंट तरह की क्लाइंट्स मिलते हैं स्ट्रेटनिंग करने के लिए। सो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि जितने भी रिलैक्सर्स डिफरेंट बालों पे जैसे मुझे मॉडल्स अरेंज होते जाएंगे, मैं आप लोगों को लाइव करते जाऊंगी कि रिलैक्सर्स को किस बाल पे कैसे यूज करना है। लैक ऑफ नॉलेज आपको बात। अच्छा, दूसरी बात इम्पोर्टेंट कि डिक्सन के जो रिलैक्सर्स हैं, ये जो हिना ट्रीटेड बाल होते हैं, जो केमिकल वाली होती है, उसमें आप नहीं करेंगे। और जो मेटालिक डाइज है, जो बॉक्स डाइज हैं, और लाइक जैसे वो पीजन और ओलिविया और गोल्डरेज एंड और जितने भी बॉक्स कलर हैं, नॉट रेकमेंडेड। उसकी टेक्निकल रीज़न ये है कि इसकी जो केमिकल कंपोजिशन है और जो मेटालिक डाइज है, मेटालिक डाइज का मतलब ये होता है कि मेटल्स उसके अंदर डाले जाते हैं। आपने देखा है जो मेटालिक डाई यूजर्स होते हैं, ग्रेजुअली जब वो करते रहते हैं तो उनके बाल एकदम से डल अपीयरेंस हो जाते हैं, डल हो जाते हैं बाल, क्योंकि उसमें मेटल्स होते हैं। लेटेस जैसे लोहा, तांबा, दाब, जो ये चीजें होती है वो डाली जाती है। अच्छा, उसके जो सॉल्ट्स होते हैं जब इस कॉम्बिनेशन के साथ वो मिक्स होंगे तो रिएक्शन होगा, और रिएक्शन क्या होगा, आपका बाल जलेगा। दो सूरतें होती हैं, एक तो आपका बाल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग उस वक्त ये, क्योंकि हर फ्यू क्लाइंट्स डू दैट, वो मेटालिक पे करते हैं, बट मेरी रिकमेंडेशन नहीं है। स्ट्रॉन्ग बाल पे कर तो लेते हैं, लेकिन उस वक्त तो वो हो जाता है, और फिर 1-1 घंटे तक स्ट्रेटनिंग क्रीम का बालों में लगाना इज नॉट अ गुड आइडिया, नॉट एट ऑल सेफ है, बिल्कुल भी सेफ नहीं है ये। सो मेटालिक बालों के ऊपर मेटल्स के सॉल्ट जिसको कोट किया हुआ है, उसको खोलना आसान काम नहीं, उसके लिए ब्लीचिंग ही होती है। इसकी केमिकल कॉम्पोजिशन सॉल्ट के साथ, जो लोहा तांबे के जो सॉल्ट उसमें पड़े हुए हैं, जब उसके साथ मिलेगा तो केमिकल रिएक्शन होगा, एंड रिएक्शन क्या होगा, बाल जल जाएगा। अगर उस वक्त आपसे बाल नहीं जला, बिलीव मी, वो उस वक्त 1-8 महीने में क्लाइंट विल कम बैक टू यू एंड कंप्लेन कि मेरे फॉलो हो गया। सो स्ट्रेटनिंग जो है, अच्छी बात याद आई मुझे कि हमेशा स्कैल्प से 1/4 इंच रूट्स छोड़ के एप्लीकेशन करते हैं। आई सॉ मेनी टाइम्स पीपल आर डूइंग लाइक सिंक पे जाने के बाद सिंक पे 5 मिनट के लिए स्क्रीन को ले जाते हैं और उसको ग्लॉसिंग का नाम देते हैं और यहाँ से पकड़ के खींचते हैं। देखें, मैं जो वेव है उसको निकाल रही हूँ। अगर आपने पढ़ा हुआ हो तो जितने भी हेयर ग्रोथ पैटर्न जो होता है ना बालों का, चाहे आपके कर्ली बाल हो, वेरी कर्ली बाल हो, स्ट्रेट बाल हो, वेवी बाल हो, 1/4 इंच सबका स्ट्रेट होता है। तो जब 1/4 इंच है ही कुदरत, वहां पे रहेगी, तो ये आपके जो फॉलिकल्स हैं हेयर के, जब आप टेक्सचर वर्क कर रहे होते हैं, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। कभी भी अपने क्लाइंट को अनअटेंडेड नहीं छोड़ेंगे, नेवर।
क्योंकि हर बाल डिफरेंट रिस्पॉन्ड करता है। अगर यू आर वर्किंग ऑन द फाइन हेयर, याद रखिएगा आपके बॉन्स जल्दी ब्रेक होंगे। उसकी टेक्निकल रीजन क्या है? क्योंकि जो क्यूटिकल पे जो सेल्स की जो लेयर्स होती है वो मोटे बाल पे ज्यादा होती है, तो वो टाइम लेती है। जब तक वो स्केल्स हटते हैं, क्यूटिकल ओपन होता है, फिर कॉर्टेक्स पे। बिकॉज देखिए जा रहे हैं टेक्सचर वर्क, जा रहे हैं अपना डाइसल्फाइड बॉन्ड। डाइसल्फाइड बॉन्ड जो है इट्स अ स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड जो सिर्फ ब्रेक होता है आपका स्ट्रेटनिंग स्ट्रॉन्ग क्रीम के साथ। जैसे कि फर्स्ट क्रीम इसकी रिलैक्सर की, रिबॉन्डिंग की, जिसकी भी आप यूज करते हैं, उससे जो बॉन्ड ब्रेक होता है। हो गया। उसके बाद एक जो डाइसल्फाइड बॉन्ड है, जब वो ब्रेक हो गया, उसके बाद एक आखिरी बॉन्ड आता है पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड, जिसको हम एंड बॉन्ड कहते हैं। अगर वो क्रीम आपकी एंड बॉन्ड पे चली गई तो बाल आपका कहाँ से आया कहाँ गया आपको भी नजर नहीं आएगा। देखा होगा, मैंने अक्सर देखा है सलॉन्स में कि लाइक वो भुट्टे की तरह से बाल जल जल के निकल रहे होते हैं, फिर वो छुपा छुपा के आप लोग करके पीछे फेंक देते हैं क्लाइंट से। सो ये बॉन्ड्स को समझना बहुत जरूरी है कि वी आर वर्किंग ऑन द डाइसल्फाइड बॉन्ड। जैसे ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, अच्छा ये बॉन्ड हमेशा के लिए ब्रेक हो गया, ये स्ट्रॉन्ग होता है। एक दफा बॉन्ड ब्रेक हो गए, हमेशा के लिए बॉन्ड ब्रेक हो गए। जैसे अभी मैंने आपको जो क्लाइंट दिखाई है, उसके पीछे से बॉन्ड्स ब्रेक है, नीचे के बाल उसके बिल्कुल सीधे हैं। वो क्यों सीधे हैं? क्योंकि उसके बॉन्ड्स ब्रेक हो चुके हैं। अब एक बॉन्ड ब्रेक हो गया है, अब जो बॉन्ड ब्रेक हुआ हुआ है उसके ऊपर मैं अगर दोबारा से बॉन्ड ब्रेक करने वाली चीज लगाऊंगी तो बाल जल के मेरे हाथ में आ जाएगा। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा क्लाइंट्स जो आपके पास आते हैं, बीच बीच में से बाल टूटे हुए होते हैं। वो क्या होता है? देखिए फॉर एग्जाम्पल ये अब आपका रीग्रोथ एरिया है, इतना मेरा सर्च वर्जन है, रीग्रोथ है, और ये मेरा ट्रीटेड बाल है जिसको मैं रिलैक्सर कर चुकी हूँ। मैं क्या करती हूँ इस बालों पे, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, तो यहाँ पे मेरे पास एक अपने मैं बताती हूँ हर्बलॉन, मैं उसको लगा देती हूँ यहाँ पे, क्योंकि इन केस अगर वो क्रीम यहाँ पे इंट्रैक्ट हो भी सकती है। जब वो क्रीम यहाँ पे इंट्रैक्ट होगी तो आपके पास एक बैरियर होगा नीचे जो उसको बचाएगा। वरना जो लोग इसका ख्याल नहीं करते उनके साथ क्या होता है, जब क्रीम आपकी जो प्रीवियसली बॉन्ड आपका ब्रेक हुआ है वहां पे क्रीम गई और वही टक करके बाल टूट जाता है। समझ आ रही है बात? आई होप आप लोगों को। सो जब आपके बॉन्ड्स ब्रेक हो गए, डाइसल्फाइड बॉन्ड हो गए, वो हमेशा के लिए ब्रेक हो जाते हैं। एक और गलती जो ज्यादा लोग दोहराते हैं, जब क्लाइंट वापस आता है 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, क्योंकि उसको रीग्रोथ आ जाती है। तो रीग्रोथ तो उसकी नेचुरल ग्रोथ है, उसमें तो रिलैक्सर नहीं हुआ वो, तो उसके अपना वापस टेक्सचर आ जाता है जो नेचुरल होता है। उस टेक्सचर पे जब आप काम करेंगे तो आपने सिर्फ उसी टेक्सचर पे काम करना है, नेचुरल पे, नॉट हियर जहाँ पे हुए हुए हैं। वरना बाल टूट के गिरेंगे, ब्रेक होंगे। और हमारे रिलैक्सर से हेयर फॉल बिल्कुल भी नहीं होती अगर आप इसको टेक्निकली हैंडल करें। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, डिफरेंट बालों पे काम करके दूं मैं आपको, ताकि आप लोग के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। अगर ऐसा क्लाइंट जिसके प्रीवियसली रिलैक्सिंग हुई हुई है वो दोबारा करने आया, आई रिक्वेस्ट प्लीज उस पे दोबारा क्रीम नहीं लगाई जाती। अब जैसे मैं जिस क्लाइंट का काम कर रही हूँ, इन्होंने मेंटेन भी अच्छा किया था। आर्गावीटा ट्रीटमेंट करती हूँ, सेटामाइल एम्प्यूल, आर्गावीटा हार्मोनाल, सेटामाइल एम्प्यूल यूज करती हूँ। आज मैंने भी सेटामाइल अपने बालों में डाला है, वैसे शाइन लग रही मेरे बालों में, क्योंकि मैं रोज ब्लो ड्राई करती हूँ, रोज आयरन करती हूँ, तो आज मैंने भी डाला अपने बालों में। महबूब को कॉल करें, इनको करूँगी ना। ओके ठीक है। ओके व्यूअर्स, शी इज बैक। जब आप लोग ट्रीटेड बालों पे काम करें, कलर ट्रीटेड बालों पे काम करें, तो 20% नमी रखे बालों में, ड्राई बालों पे ना लगाएं। अब ये बाल बहुत टेक्निकल है, इसको कैमरा फोकस थोड़ा सा कर देता है। बीच में इनके ग्रे हेयर, मुझे नहीं फोकस करने का। ये जो एरिया है ना, ये वेरी वेरी स्टफ रेजिस्टेंट बाल है। ये मोटा बाल है ना, मोटे बाल अच्छा होता है। एशियंस मस्ती करना, वापस करना।
एक्चुअली वी एशियंस आर वेरी लकी कि हमारे जो बाल है उसमें सेल्स के स्केल ज्यादा, वो सेव करता है आपके कॉर्टेक्स को बचा के रखता है, ये अच्छी बात है। ट्रीटेड बाल है बहुत ज्यादा, तो अगर आप इस पे वर्क करने जा रहे हैं, ट्रीटेड बाल है, रिलैक्सिंग नहीं हुई भी, जस्ट ब्लीच हुई भी है, तो आपने वो गीला ही रखना है। उन पे कैसे रिलैक्सिंग करनी है देन आई विल लेट यू नो, लेकिन इस वक्त ऑलरेडी आई विल ट्राई कि मैं आपको वाले बालों पे करूं जिसपे ब्लीचिंग कलरिंग खाली हुई हुई है, रिलैक्सिंग नहीं होती है या रिबॉन्डिंग नहीं होती, उस पर करेंगे। लेकिन अब चूंकि ये तो देखिए है ही सीधा बाल, अब सीधे बाल को क्या सीधा करना, मैं अपना प्रोडक्ट इतना ज़ाया क्यों करूँगी, प्रोडक्ट भी ज़ाया आपका प्लस बाल जल जाएगा उसका। सो नाउ मेरा जो फोकस एरिया है वो इसका कितने इंचेस है, ऑलमोस्ट 6 to 7 इंचेस जो है ना कार है रीग्रोथ। तो अब हम क्या करेंगे, ये बाल अभी गीले हैं, टॉवल ड्राई कर होगा। दिस इज जिसकी मैं आपसे बात कर रही थी, हर्बल ऑयल। इट्स अ ट्रीटमेंट कंडीशनर, ये नॉर्मल कंडीशनर नहीं है, इसमें सिस्टाइन अमाइनो एसिड है जो फौरन ही बालों को जाके रिपेयर करता है। तो ये जितने बालों पे मैंने क्रीम नहीं लगानी है फर्स्ट क्रीम, उधर मैं इसको लगा के छोड़ दूंगी। खुदा ना खाता, और हो भी जाता है कि अगर वो क्रीम इसको इंटरेक्ट ना करे, मेरी पूरी कोशिश होती है। तो फॉर सेफ साइड ये बालों को अच्छा भी कर रहे हैं आपके, और ये आपका एक बैरियर बन गया, प्रोटेक्शन कर रही है आपकी फाइबर, ये भी एक्चुअली रीजेनरेट कर देते हैं आपकी फाइबर को। कि जब आप लोग स्ट्रेटनिंग कर रहे हो तो प्लास्टिक की चीजें यूज करें, मेटल्स यहाँ पे यूज नहीं होंगे। आपके जो वो वाले कॉम दीजिएगा तायरा, अरे मेरे पास ये मैं तो रखती प्लास्टिक में, बस ये भी हाथ में, ये भी है, स्टील वाला भी तरह। देखिए दिस इज मेटल, इसको आप रिलैक्स में यूज नहीं करेंगे क्योंकि कहते हैं ना कि मेटल्स रिएक्ट करते हैं। आप वही कॉम्स का यूज करेंगे जो प्लास्टिक के हैं। अब देखिए इनके थोड़े थोड़े ब्लीच बाल भी आ रहे हैं मुझे जो दिख रहे हैं ना, तो मैं इनको हाथ में ले रही हूँ, पूरे बालों में नहीं लगा रही, जस्ट जो ब्लीच हेयर है। कौन से वॉल्यूम से ब्लीच होती है? अच्छा, जब मैं ब्लीचिंग मैं तो 20 वॉल्यूम पे वर्क करती हूँ, क्योंकि 20 वॉल्यूम से जब ब्लीचेस हुई हुई होती है तो उनको संभालना आसान होता है, उसमें टेंशन नहीं होती इतनी। जो 30-40 वॉल्यूम की ब्लीचिंग होती है ना, तो दैट इज वेरी डेंजरस। ओके व्यूअर्स, इनके ऊपर मैं इस एंको रिलैक्सर से वर्क कर रही हूँ, इसकी एप्लीकेशन डन कर लूँ, देन अब मैं इसकी आपकी डिटेल्स बता देती हूँ इस रिलैक्सर की, ठीक है। इसमें मैं सेटामाइल एम्प्यूल ऐड कर रही हूँ। प्लास्टिक वाला निकालना है।
अच्छा ये देखिए, दिस इज ऑप्शनल, ये जरूरी नहीं है, बट आई एड आर्गन ऑयल, ये भी ऑर्गेनिक ऑयल है मेरा, ये शाइन और ज्यादा देता है। 2-3 पंप्स करूंगी खाली। स्टेन रिलैक्सर जो ब्राउन वाला रिलैक्सर है वो फाइन बालों के लिए है, और एनको रिलैक्सर मोटे बालों के लिए है। ये एक दफा देख लें एप्लीकेशन, बालों को बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में रखा है, ठीक है। कैमरे को ये काउंटेबल, कोई इश्यूज तो नहीं हो रहा। ओके व्यूअर्स, ये रिजल्ट देखें। इन बालों पे मैंने काम नहीं किया है, ये वाले जो बाल है जहाँ पे मैंने नहीं लगाया, यहाँ पे मैं कैरेटिन करूँगी, ठीक है। ये जहाँ पे मैंने अपने बॉन्ड ब्रेक्स किए थे, इसका रिजल्ट आप देखें, बिल्कुल वैसे ही सीधे हो गए। मैंने आपके सामने भी फिंगर ब्लास्ट ट्राई किया है, नो ब्लो ड्राई ब्रश, कोई ब्रश के साथ मैंने इसको नहीं किया है। लुक एट दिस टेक्सचर, बिल्कुल स्ट्रेट हो गया बाल। अब आपको मैं एक बात बताऊँ, रिलैक्सर और रिबॉन्डिंग का फ़र्क क्या होता है। रिलैक्सर पे क्या होता है, जब बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं तो उसके बाद वो रीबिल्ड करता नहीं है, वो रीअरेंज करता है। तो देखें इसके बालों में वॉल्यूम है। जब आप रिबॉन्डिंग करते हैं उसमें क्या होता है, बॉन्ड टूटने के बाद वो वापस से रीबिल्ड होता है। तो आपने कहा रिबॉन्डिंग वाले इतने सारे बाल इतने से हो जाते हैं, डेड स्ट्रेट करेगा बट विद वॉल्यूम करेगा। अच्छा देखिए, ये वाली जो बाल थे यहाँ पे थे ना बीच, मैंने काम किया ये छोटे वाले बाल। अच्छा ये देखें, ये जिसके फ्रंट में जो छोटे इसके लिए बाल कटे हुए थे तो ये ब्लीच थे। तो यहाँ पे मैंने सारा पहले हर्बिलॉन लगा के इसमें क्रीम लगाई थी फ्रंट पे मैंने, आपको दिखाने के लिए कि मैं ब्लीच को कैसे हैंडल करती हूँ। क्योंकि इनके नीचे से बहुत ज़्यादा जो है हाईली ब्लीच है, तो और रिबॉन्डिंग भी थी। अगर इनकी रिबॉन्डिंग नहीं होती तो मैं इसी क्रीम को नीचे भी लेके चली जाती, लेकिन क्योंकि इनकी रिबॉन्डिंग थी प्लस ब्लीच थी, तो मैंने इसलिए इनको नीचे लेके नहीं गई, रिबॉन्डिंग की वजह से, रिलैक्सर की वजह से। अगर इनका रिलैक्सर नहीं होता, खाली ऐसे ब्लीच हेयर होता, तो मैं पूरे बालों जैसे फ्रंट पे लगाया, क्योंकि इन्होंने कटवा दिया था। उसके बाद इन्होंने बताया था ये रिकॉर्डिंग नहीं है, तो मैंने यहाँ पे लगाई है, ब्लीच के ऊपर रिलैक्सर लगाया, हल्की लगा के इसको। अब कोई प्रॉब्लम नहीं, माशाल्लाह से ये देखिए अब कोई बाल नहीं गिरा है, ऐसे ही है बस। बाल गिरा है आपका? वो तारीख फुल रहनी चाहिए। फॉरवर्ड करो सर अपना, रेडी। ये फिक्सर है, ये मैंने पूरा पोर कर लिया है। इसमें मैंने 1 टीस्पून, ये बिकॉज ऑफ द ट्रीटेड हेयर, और 5 ml मैंने आर्गेनॉल ऐड किया इनके फिक्सर में।
में सारा सामान हटा दें यहाँ पर फटाफट छोड़ दें। ये वाला कौन दोगी? Taste this, मेरा। ओके व्यूअर्स, वैसे जब आप लोग फिक्स अप्लाई करें पहले एक स्ट्रेंथ में लगा के छोड़ दें। ये बाल लिफ्ट विफ्ट तो नहीं कर रहा बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन द ब्लीच है। ओके व्यूअर्स, हम लोग आपसे आधे घंटे के बाद मिलेंगे। डन हो गया पूरा ये सही। ओके ठीक है, अब आपको उसके वॉश के बाद मिलेंगे। शी इज माई मॉडल। वी हैव डन विद द हेयर रिलैक्सर और एंड्स पे जो इनके हाईली फ्रीज बाल थे यहाँ पे मैंने डिक्सन की डिक्सोलिस एक्टिव कैराटिन की है। एंड में मैंने इनको वॉश करने के बाद एंड्स पे मैंने इनको आइडल किए बिकॉज ऑफ द कैराटिन, अदरवाइज नहीं लेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही